अक्सर किसानों के खेत में, किसानों के चने के खेत में यह देखा गया है कि वह चने की बुआई तो कर देता है, लेकिन चने की बुआई के कुछ समय पश्चात उसके खेत में कुछ पौधे उकट कर मरने लगते हैं, सूख कर मरने लगते हैं। किसान भाइयों, चने की इसी समस्या को कहते हैं चने का उकटा रोग। और आज हम चर्चा करेंगे चने के उकटा रोग के बचाव के लिए क्या उपचार हैं, क्या तरीके हैं और वैज्ञानिकों ने क्या तथ्य दिया है कि हम इस बीमारी से कैसे बच सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं हूं राहुल और सबसे पहले बात करते हैं कि वैज्ञानिकों ने क्या तथ्य दिया है। वैज्ञानिकों ने किसान भाइयों यह सलाह दी है कि हमें चने की अगेती बुआई नहीं करनी चाहिए। अगेती बुआई मतलब जल्दी नहीं बोना चाहिए। चने की बुआई का जो आदर्श समय है किसान भाइयों, वह है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर या लास्ट नवंबर आप ले सकते हैं। इससे पहले आपको चने की बुआई नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखें। साथ में दूसरा तथ्य वैज्ञानिकों के द्वारा जो दिया गया है वह है किसान भाइयों, चने के बीज की गहराई। चने को हमें 6 से 8 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना है। तीसरा तथ्य जो वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है वह यह है कि चने का बीज उपचार किए बिना बुआई न करें। चने का बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी होता है। चने का बीज उपचार करेंगे तो यह जो फंगस है, जो फफूंद है जिसके कारण यह रोग हो रहा है, किसान भाइयों, जो चने में उकटा रोग है यह एक फफूंद के कारण होता है। फफूंद का नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। यह पौधे की जड़ों के आसपास अटैक करता है और पौधे को सुखा देता है और पौधा मर जाता है। तो किसान भाइयों, वैज्ञानिकों ने बीज उपचार करने का जो तरीका बताया है वह 2 प्रकार से है। एक जैविक प्रकार है। जैविक प्रकार से आपको अगर बीज उपचार करना है तो आपको लाना होगा ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा का उपयोग कर सकते हैं आप। ट्राइकोडर्मा का उपयोग आप 2 से 3 ग्राम पर केजी कर सकते हैं। 2 से 3 ग्राम पर केजी कर सकते हैं। साथ में आपको अगर ट्राइकोडर्मा उपलब्ध नहीं होता है तो आप उपयोग कर सकते हैं बाविस्टिन पाउडर। बाविस्टिन पाउडर माने यह कार्बेंडाजिन इसका इंग्रेडिएंट होता है। कार्बेंडाजिन इसका इंग्रेडिएंट होता है और इसे 4 से 5 ग्राम पर केजी आप उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये था बीज उपचार। लेकिन किसान भाइयों, सभी किसान बीज उपचार नहीं कर पाते हैं, किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं। तो अगर खड़ी फसल में इस रोग को कंट्रोल करना है तो वह कैसे करेंगे? तो किसान भाइयों, उनके लिए जो दवा है वह 2 दवाएं हैं। पहली है थायोफेनेट मिथाइल। थायोफेनेट मिथाइल है 70% वीपी फॉर्म में आएगा। 70%, क्षमा कीजिए, डब्ल्यूपी फॉर्म में आएगा। और इसे आप मार्केट में लेने जाएंगे तो यह मिलेगा आपको रोको नाम से। मार्केट में रोको नाम से मिलेगा, तो यह दवा आप ला सकते हैं। यह दवा आपको पाउडर फॉर्म में मिलेगी। अब चूंकि किसान भाइयों, हमें रोग का कंट्रोल करना है जड़ों पर। जो रोग का अटैक है वह है जड़ों में। जड़ों में रोग का अटैक है तो दवा जड़ तक जाना जरूरी है। तो आप इस दवा का उपयोग करें सिंचाई से पहले। सोडे में मिलाकर कर दें या रेत में मिलाकर कर दें, लेकिन सिंचाई से पहले करें ताकि यह दवा जड़ तक पहुंच सके और उसका सही रिजल्ट आपको मिल सके। साथ में किसान भाइयों, अगर ये दवा आपको उपलब्ध नहीं होती तो एक और दवा है, वह है कीटाजिन। कीटाजिन का उपयोग आप कर सकते हैं। यह आपको मिलेगा लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में आप इसका उपयोग करें 400 से 450 ml प्रति एकड़ 400 से 450 ml करें। इसका स्प्रे कर दें आप। किसान भाइयों, स्प्रे करने का तरीका यह है, हमेशा यह याद रखें कि स्प्रे शाम के समय करें। साथ में ज़मीन में थोड़ी नमी होनी चाहिए। ज़मीन में नमी का संबंध पौधे से ऐसा है कि पौधे में दवा पत्ती में गिरी, पत्ती में गिरने के बाद वह दवा पूरे पौधे के विभिन्न अंगों में जाती है। पौधे के विभिन्न अंगों में जाती है। तो पौधे के विभिन्न अंगों में उसे पहुंचने के लिए
पौधे के शरीर में जल की आवश्यकता होती है, जो कि जाइलम और फ्लोएम के थ्रू पूरे शरीर में, पूरे पौधे के शरीर में बंटती है। तो पौधे में ज़मीन में, क्षमा कीजिए, ज़मीन में नमी होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो किसान भाइयों, एक यह 2 दवा आती है, इन 2 दवाओं का उपयोग करके आप चने के खेत में उगटा रोग से बच सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको अगर यह जानकारी पसंद आती है और इस प्रकार की कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दें, और यह जानकारी पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस प्रकार की कोई भी जानकारी मैं आपसे शेयर करूं तो आपके तक उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस जानकारी को पा सकें। तो आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।